So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh, and today I am going to explain you class 9 science CBSE syllabus, that is chapter 10 gravitation. तो ग्रेविटेशन का मैं एक चैप्टर आप लोग को बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन ये जो चैप्टर है आपका न्यूटन्स लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए सर इज़ाइक न्यूटन जब एक बार पेड़ के नीचे बैठा था तो सर के ऊपर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने यही सोचा कि एप्पल आखिर नीचे गिरा क्यों नहीं इधर गिरा, क्यों नहीं उधर गिरा, एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो लास्ट में उन्होंने खोज निकाला कि धरती पर एक अलग ही प्रकार का पावर है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स विच पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो हर कुछ अपनी ओर खींचता है। इसलिए कुछ भी अगर हम ऊपर भी फेंके नीचे ही आके गिरती है क्योंकि धरती उसको खींच रही है। अब ये जो चैप्टर है आपका जो ग्रेविटेशन, इसमें ना केवल धरती ऊपर की चीज़ों को नीचे अपनी ओर खींचती है बल्कि एक बॉडी, देखिए पहले लिख लेते हैं चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। ओके, तो न्यूटन ये जो ग्रेविटेशन ने, तो न्यूटन ने एक लॉ बनाया। इस लॉ का नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट। इस लॉ का नाम क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक सर इज़ाइक न्यूटन ने बनाया था, ये एक नियम बनाया था। इस नियम में क्या होता है कि ना केवल कोई चीज़ अगर ऊपर से छोड़ दे तो नीचे गिरती है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट, धरती के ऊपर का एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये इसके पास नहीं जा पा रही है या ना इसके पास ये जा पा रही। जैसे ये दो पेन हम रखें, एक पेन इधर रखें, एक पेन इधर रखें, इन दोनों के बीच में भी एक प्रकार का फोर्स हो रहा है। या फोर्स एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स हो रही है या एक दूसरे को धक्का देने वाली फोर्स हो रही है। आइदर इट मे बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इट मे बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, बट हमको दिख नहीं रही है कि दोनों एक दूसरे को टान रहे हैं या क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका भी एक रीज़न है। होता है हर चीज़ में एक अट्रैक्शन पावर होता है, जैसे इसमें भी है। मान लेते हैं अब इसमें फोर्स, कैसे फोर्स होता है हम देख, ये जो पार्ट है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे इसको। अब देखते हैं कि मान लेते हैं इसका वजन को हम कैपिटल एम मान लें, इसका जो मास है उसको हम स्मॉल एम मान लें। अब क्या है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में पहला नियम ये बताया है कि जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एम, या m1 m2 मान लेते हैं, कैपिटल एन एम। ये फोर्स का ये पहला नियम है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये 10 किलो का है या 5 किलो का है तो 10 5 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50। और दूसरा रूल ये बताता है इनका जो दोनों के बीच का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं d। एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको d मानते हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स इज इनवर्सली यानी उल्टा प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी फोर्स, देखिए इसमें दो प्रकार का फोर्स होता है। एक तो फोर्स होता है डायरेक्टली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और दूसरा होता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनका जो डिस्टेंस है वो जो उनका स्क्वायर है। अब हम इसको दोनों को मिलाते हैं तो हमको दोनों को मिलाने के बाद हमको क्या मिलेगा? दोनों को मिलाने के बाद फोर्स जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमको एक इक्वल टू साइन देना पड़ेगा, कांस्टेंट साइन देना पड़ेगा, तब जाके इज इक्वल टू देके हम एक कांस्टेंट साइन देंगे g। तो g इंटू एम बाई डी स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला है, डिराइवेशन, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को दर्शाता है। तो इसमें देखिए यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यही होता है
कि फोर्स एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, हर बॉडी एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करती है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और ले देखिए लास्ट में हम दोनों को अगर ये कंबाइन करते हैं तो F इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसका डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। तो law of universal gravitational, every object in the universe attracts every other object with a force directed along the line of centers for the two objects that is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the separation between the two objects. This is the formula for the universal gravitational constant Fg g m1 into m2 by r square, जहाँ Fg है is a gravitational force, m1 m2 are the masses of two objects, r is the distance between two objects, means is the separation between two objects, and g is universal gravitational constant। यही है law। Thank you.